बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कितना प्यारा व्यू लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। मैंने सोचा कि मेरी आंखों को जो इतनी ठंडक मिल रही है सारे को देख के, तो क्यों ना मैं आप लोगों की आंखों को भी ठंडक डालूं। तो मैंने सोचा कि निकलते हैं, वॉक भी करते हैं, थोड़े से फ्रेश भी होते हैं, आप लोगों के साथ गपशप भी लगाते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा प्यारा सा सीन भी दिखाते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ूँगी, इस टाइम पे लाइट जो है वो गई हुई है। बस ये इस एरिया में जो वॉकिंग ट्रैक है उसके ऊपर जो है वो लाइट इन्होंने रखी हुई है, सिर्फ इतने से एरिया में। अभी मैं चढ़ रही हूँ और मुश्किल है वैसे, लेकिन देखें क्या करते हैं सारे सिनेरियो में लाइट तो आ नहीं रही, लेकिन गपशप लगाना, बात करना और आप लोगों को मैं मिस कर रही थी। मैंने सोचा जाते हैं और कुछ अच्छी बातें करते हैं और शायद आप लोगों की तरफ से भी कोई अच्छी बात मुझे थ्रू कमेंट मिले और उसमें मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँ और शेयर करूँ आप लोगों के साथ। अच्छा जी, अभी कुछ टाइम पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक बच्ची ने बताया कि उसकी शादी नहीं हो रही थी और काफ़ी रिश्ते लग रहे थे, उसके रिश्ते आ रहे थे, लोग देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन उसको पसंद भी कर जाते थे, वो अच्छी खासी खूबसूरत थी, लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा था। तो वही जो हमारी फैमिलीज़ में नॉर्मली एक बात कही जाती है जी कि बंदिश हो गई है, इस तरह का मैटर हो गया, इस वजह से बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा। और होता भी है क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ें हैं, तो हम इससे मुनकिर नहीं है, इनकारी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि माशाल्लाह उसका बेटा है, तो उसने डिस्कस किया कि मेरी शादी जो है वो कैसी हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ। और मुझे कहती है आपने इस पर व्लॉग बनाना है ताकि लोगों को इससे मोटिवेशन मिले, अच्छी चीज़ है, लोग इसे सीखें और किसी की ज़िंदगी में अगर आसानी आती है हमारी वजह से, तो इससे बढ़ के क्या होगा। तो मैं चाहूँगी कि जिन लोगों को भी, जिनके साथ भी ये जो है इसको करने के बाद जिसको भी मोटिवेशन मिले, वो मुझे भी दुआओं में याद रखें और उनको भी दुआओं में याद रखें। तो उन्होंने बताया कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था, काफ़ी टेंशन थी, परेशानी थी। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी टेंशन होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग बड़ी आसानी से कह तो देते हैं ना कि फ़लाँ का रिश्ता नहीं हो रहा, फ़लाँ के पेरेंट्स रिश्ता नहीं कर रहे, फ़लाँ की शादी नहीं हो रही, पता नहीं क्या मसला है, वो पता नहीं उसकी कमाई खाना चाहते हैं, इस तरह की सो कॉल्ड पता नहीं अजीब अजीब सी लोग बातें करते हैं। तो भाई एक बात ज़हन में रखें कि शादी जो है ना वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती, कोई भी काम नहीं अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर हो सकता। तो शादी के हवाले से तो मैं डॉक्टर इसरार का एक दिन जो है वो सुन रही थी, किसी ने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या जो शादी है या रिश्ता है, क्या ये पहले से तयशुदा होता है कि किस वक्त पे होना है, या फिर ये हमारी अपनी एफ़र्ट से होता है। एफ़र्ट तो अल्लाह ताला ने कहा करें, आप करते रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह ताला की ज़ात सुन लेती है। लेकिन डॉक्टर इसरार ने इसका जवाब दिया कि इस बात का मैं जवाब ये दूंगा कि जिस बच्चे ने दुनिया में आना होता है उसका वक्त, उसके पेरेंट्स का नाम, दोनों का, माँ और बाप दोनों का नाम जो है वो बता दिया जाता है। तो इससे बात एक जो है वो क्लियर हो गई कि ये जो मामला है ये अल्लाह ताला के आगे जो है वो हुआ होता है और अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको फ़ाइनल किया होता है। उसके बावजूद हम लड़ाई झगड़े फसाद में पड़े रहते हैं कि जी भाई मेरी बेटी का रिश्ता नहीं लिया, मेरे बेटे को रिश्ता नहीं दिया। ये फैमिलीज़ में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, बहुत बहुत झगड़े दूर तक चलते हैं और हमेशा के लिए वो जो है वो नासूर बन जाता है। तो पहली बात तो ये कि अपने आप को इन सारी जो चीज़ें हैं इनसे बाहर निकालें। ये जहालत है, अल्लाह ताला की ज़ात ने जहाँ पे जिसका रिश्ता लिखा है वो होना ही होना होता है। खैर, दुआ का एलिमेंट जो है वो अल्लाह ताला ने कहा है कि दुआ जो है वो तकदीर बदल देती है। तो तकदीर इन द सेंस कि अगर किसी का रिश्ता जहाँ पे लिखा है, लिखे से मुराद कि जिस बच्चे ने दुनिया में आना है उसके पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ है, तो आप दुआ करके अगर उसके माँ या बाप में कोई ख़राबी है तो उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसकी हदायत के लिए दुआ कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुआ ज़रूर करनी चाहिए। दुआ से जो है वो ख्याल नहीं है, इस्लाम कहता है दुआ करें, तो दुआ से जो है वो तकदीर बदलती है और बदलती देखी भी है। तो मैं आपके साथ वो शेयर करने लगी थी कि वो बच्ची ने मुझे क्या बताया। उसने बताया कि आपी, मुझे जो है वो एक आंटी ने घर में आके बताया कि बेटे आप ना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करें और आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है और नीयत बांधनी है कि मेरी जो है वो शादी हो जाए। तहज्जुद की नमाज़ का आपने जो है वो क्या किया, आपने फिर आपने जो है वो शुरू करनी है कि मैं इस पर्पज़ के लिए जो है वो तहज्जुद की नमाज़ शुरू करने लगी हूँ। तो तहज्जुद के बारे में तो वैसे कहा जाता है कि जो उसमें दुआ की जाए वो दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती।
تو ہمیں اپنی مشکلات کے حل کے لیے تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے. بس یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑی سی ہمت چاہیے, حوصلہ چاہیے. ہمت یہ کہ اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے. تو ظاہری بات ہے نیند قربان کر کے اگر ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو وہ تو ہمیں ملے گی نا. تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ تم نا مسلسل پڑھتی رہو اور اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرو کہ اللہ پاک میں یہ جو تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں یہ اس پرپس کے لیے پڑھ رہی ہوں کہ میری شادی ہو جائے کسی اچھی جگہ پہ رشتہ لگ جائے. کہتی میں نے آپ بھی ہارڈلی 15 سے 20 دن مسلسل نماز پڑھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 1 دن 2 دن مجھے اٹھنے میں پرابلم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پتہ بھی نہیں چلا, میری روٹین بن گئی. کہتی میں نے ابھی 15 دن نماز پڑھی ہے, تو 15 دن کے بعد میرا رشتہ لگا ہے, وہ 20ویں نماز تک جو ہے وہ میرا کنفرم ہو گیا ہے, میری انگیجمنٹ ہو گئی, اور اب ماشاءاللہ سے میرا ایک بیٹا بھی ہے, میری شادی کو 2 سال ہو گئے. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے, ہر مسئلے کا حل ہے, اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہر مسئلے کے حل کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی اس کا سلوشن مانگنا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. ابھی یہاں پہ اس ٹائم اتنا ماسکیٹو ہے, یہ کیمرے میں آ رہا ہوگا, مچھروں سے یقیناً بچنا چاہیے, لیکن یہاں پہ کوئی سلوشن ایسا نہیں ہے کہ مچھروں سے بچا جائے. آپ کو میں نے بتاتی ہوں کہ میرے پاس رات کو ٹائم ہوتا ہے تو میں رات کو ہی آ کے ولاگنگ کر سکتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگا سکتی ہوں. یہ ایک اچھی بات تھی, میں نے سوچا کہ انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کروں تاکہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ بینیفٹ ہو جائے. تو جو لوگ یہ کریں وہ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں, اس بچی کو اسپیشلی دعا میں یاد رکھنا. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ضرور کہنا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے. جزاک اللہ خیر, اپنا بہت خیال رکھیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, شیئر کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, کومنٹس کریں, اور مجھے صنم خیر کو دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر, اللہ حافظ.